हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। ये देखिए मेरा मैक्सिकन पेटूनिया का प्लांट है। ये पिंक वैरायटी है। इसमें 3 कलर आते हैं। एक तो लेवेंडर टाइप होता है, पर्पल जैसा, और एक वाइट होता है और एक पिंक। मेरे पास ये तीनों ही वैरायटी है और मुझे ये 3 ही पता है, और शायद 3 ही आते हैं। अगर और भी कोई कलर आते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इसमें बारिश में इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है और ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी जैसे आप छोटी सी छोटी ऐसे ये इतनी जैसे ऐसे कटिंग भी ले लोगे, ऐसे तोड़ के इतनी भी, और इसके नीचे की पत्तियाँ निकाल कर और इसे जैसे इतना थोड़ा इतना आप मिट्टी में, किसी भी तरह की मिट्टी में आप इसको ग्रो कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ही अच्छी मिट्टी बनाएं या फिर इसमें सब कुछ मिला हुआ ही हो, कैसे भी मिट्टी में उग जाते हैं और ये वैसे ही बहुत फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन और ये सीड से भी उग जाते हैं। जैसे जब ये फूल, जब ये फ्लावर जब पूरा हो जाता है तो इस फ्लावर की जैसे यहाँ पे एक फली जैसी बन जाती है। अगर होगी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बन जाती है फली जैसी। ये नहीं, ये इसमें बीज निकलते हैं और जैसे हम इसे पानी में डालते हैं तो जैसे फट से ऐसी आवाज़ आती है, जैसे क्रैकर फूटता है उस तरह से। ये देखिए, ये बीज, अगर हम ये बीज इनको नहीं निकालते हैं हम ऐसे, तो ये बीज फिर बाद में इधर उधर हवा से उड़ के निकल जाते हैं और जहाँ जहाँ ये गिरते हैं वहीं फिर से हमारे प्लांट उगते जाते हैं। इसलिए जैसे एक बार आपने इस प्लांट की कटिंग लगा ली या सीड से आपने एक बार इस प्लांट को ग्रो कर लिया तो ये हमेशा के लिए आपके गार्डन में आ जाएगा। ये परमानेंट प्लांट है और ईजी टू ग्रो है। लेकिन अभी बारिश की वजह से या पता नहीं किस वजह से देखिए मेरे इस प्लांट के अंदर बहुत सारी मेलीबग्स लग चुकी है। ये देखिए, ये देखिए। अब जैसे 2-3 हो तो मैं इन्हें हाथ से, या फिर जैसे एक आध कहीं लगी हो तो इस तरह से जैसे आप ईयरबड की हेल्प से आप इन्हें हटा सकते हो ऐसे। और या फिर जैसे ये आप हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हाथ से नहीं अच्छा लगता हो तो आप ईयरबड यूज़ कर सकते हो, या इस तरह का जैसे कोई चीज़ है तो इसे आप यूज़ करके कर सकते हो इस तरह से। लेकिन मेरे इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लग चुकी है, तब मुझे इसका ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए अब मैं क्या करूँगी। तब जैसे मैंने अपने लिए एक बैग ही तैयार कर रखा है कि जैसे मैं गार्डन में एक बार चक्कर मारती हूँ तो फिर दोबारा फिर घर में भी काम होता है, फिर मैं दोबारा आके नहीं कर पाती हूँ। इसलिए ये अवॉइड हो गया। इतने दिन से मैं सोच रही थी इसका करूँ, लेकिन अब जैसे हम जाकर फिर घर में अंदर जाते हैं तो फिर इतना काम होता है, फिर गार्डन में मैं आ पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ ये काम। तो ये इतने बढ़ चुके हैं, इसकी तरफ मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो अब इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अब जैसे मैंने एक बैग तैयार कर रखी है, तब जब भी गार्डन में जैसे मैं चक्कर मारती हूँ तो इस बैग को मैं ले लेती हूँ। तो इसमें मैंने सब जरूरी सामान रख रखा है। जैसे इसमें मैंने ये नीम ऑयल का एक स्प्रे बना रखा है। एक नीम ऑयल होता है और इसमें थोड़ा सा शैम्पू डाला है और बिल्कुल 2-3 ड्रॉप मैंने एलोवेरा शैम्पू डाला है। कोई भी आपके पास आयुर्वेदिक शैम्पू हो आप डाल सकते हो। और थोड़ा सा मैंने इसमें नीम ऑयल डाला है, तो मैं इसका भी इसके ऊपर स्प्रे करूँगी। और ये मैंने जैसे ये बैग तैयार कर रखा है तो इसमें मैंने जैसे इस बॉक्स में मैंने थोड़ी नीम खली डाल के रखी है इस बॉक्स के अंदर, ताकि मैं इसमें से लेकर नीम खली जैसे बहुत ज़्यादा इसमें हो रही है तो मैं उसमें थोड़ी सी जैसे 1-2 चम्मच में नीम खली भी मिक्स कर दूँगी। और ये मैंने जैसे इसमें मैंने थोड़ी वर्मी कंपोस्ट लेकर रखी है, ताकि मुझे ज़रूरत लगे तो मैं इस बैग में से बैग को उठा लूँ और इसमें से मैं अपना काम पूरा कर सकूँ। और ये जैसे ये मेरी एक बॉटल इसमें मैंने हल्दी भर रखी है। हल्दी, काली मिर्च और दालचीनी का पाउडर मैंने इसमें भर रखा है, ताकि मेरी डाल से ज़्यादा चीटियाँ वगैरह अगर कहीं प्लांट में दिख रही है ऐसे, तो बारिश के मौसम में प्लांट में चीटियाँ आती ही है। आप पूरी तरह से तो उनको कंट्रोल नहीं ही कर सकते, पर अगर बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो आप वो निकाल सकते हो। तो इस तरह से जैसे मैंने एक बैग बना रखा है अपना, और इसके पॉकेट में जैसे मैंने छोटे छोटे यहाँ पे ये सीजर, चाकू और रखा है। जैसे मुझे अगर थोड़ी गुड़ाई करनी है तो मुझे ये ईजी पड़ता है। मेरे पास एक पुराना चाकू रखा है और ये छोटे छोटे जैसे मैंने टूल्स अपने घर के ही रख रखे हैं, इन्हीं को मैं यूज़ करती हूँ। और एक छोटा सा जैसे मैंने इसमें सीजर रख रखा है। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक बैग बना रखा है। अब जल्दी मैं एक बास्केट बनाऊंगी तो इसे मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। तो जैसे अभी इसको इसमें बहुत ज़्यादा ही हो रही है तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से जैसे मैं इसमें स्प्रे करूँगी ऐसे, तो इसमें जैसे शैम्पू भी है तो देखिए इसके ऊपर एक कोटिंग जैसी होती है वैक्स की, तो ये जल्दी से नहीं हट जाता है गार्डन से। तो इस वजह से मैंने थोड़ा शैम्पू भी डाला है, तो इसकी वजह से ये पूरा जैसे इसकी ये कोटिंग भी निकल जाती है ऊपर की। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए इस पर जैसे मैं ये पूरी शैम्पू डाल देती हूँ ऐसे, और इससे मैं इसको करूँगी। या तो फिर अगर जैसे थोड़ी मात्रा में तो पहले आप इसको साफ़ पानी का जैसे फव्वारा मार के आप इसको धो भी सकते हो, लेकिन मेरे इसमें ये बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मुझे यही ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी अब ये करके। और अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा है, जैसे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है इसमें, जैसे नहीं इसको कंट्रोल होगा, या फिर अभी आपके पास कोई भी कुछ भी साधन अवेलेबल नहीं है, तो आप एक सिंपल एक काम कर सकते हो। या तो आप उसे इतनी डाल जो आपकी अफेक्टेड है मेलीबग से, तो उतनी आप जैसे उसको तोड़ सकते हो। फिर इसको आप अच्छे से वॉश करके और नीचे की पत्तियाँ निकाल कर आप इसे किसी दूसरे में भी ग्रो कर सकते हो, इस ब्रांच को। और फिर ऐसे आप इस तरह से आपकी प्लांट की ग्रोथ भी और अच्छी ही होगी कटिंग करने से। ऐसा नहीं कि आपका प्लांट कुछ खराब हो जाएगा या कम हो जाएगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगी इसका अपडेट। थोड़े दिन में इसमें यहाँ से जैसे 2-2 ब्रांच निकलने लग जाएगी। अब जैसे मुझे नहीं इसमें इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट करना है, मुझे और दूसरी जगह भी इसको उगाना है, तो मैं जैसे इसे तोड़ ही ले रही हूँ इसको यहाँ से। ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत रफ प्लांट है, बहुत जल्दी उग जाता है। तो देखिए अब जहाँ से मैंने इसको तोड़ा है ना, वहाँ से इसमें और इसमें 2-2 ब्रांच निकल जाएगी और ये बहुत घना हो जाएगा। जैसे ये बारिश के मौसम में तो ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई गुलदस्ता रखा हो। इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं और ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। बस एक बार लाके छोटी सी छोटी कटिंग या सीड से भी लगा लिया तो फिर आपके गार्डनर से कहीं भी नहीं जाने वाला। अब चलते चलते मैं थोड़ा सा आपको एक अपडेट दे देती हूँ। ये देखिए मेरी येलो टेनेफ्लॉक कितने सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। अभी जैसे जैसे धूप, जैसे मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ, बाहर से शायद और भी अच्छा आएगा। अब जैसे जैसे धूप खिलेगी तो ये और अच्छे से ब्लूम करते जाएंगे। चलते चलते एक छोटा सा ओवरव्यू